दोस्तों, क्या हम कृष्ण भगवान की बात ना मान करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे तो वो मनुष्य जीवन भर कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया ये मानती है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया। तो श्री कृष्ण भगवान गीता अध्याय श्लोक 13 में कहते हैं कि अर्जुन, तू केवल ओम नाम का जाप कर। तो फिर ये इतने सारे धर्मगुरु इन अन्य मंत्रों को जाप करने के लिए क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज हमेशा से अपने सत्संग प्रवचनों में बताते आए हैं कि जब तक मनुष्य शास्त्र के अनुकूल भक्ति साधना नहीं कर लेता, तब तक ना तो उसको अपने जीवन में सुख मिलेगा, ना ही उसकी गति होगी और ना ही वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, जिसका प्रमाण वो देते हैं गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24। गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, न कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। तो मनमाने मंत्रों का जाप करने से मनुष्य को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज इसीलिए अपने सत्संग प्रवचनों में कहते हैं कि ये जो सारे हादसे आप देख रहे हैं कि लोग तीर्थ पर जाते हैं और बादल पड़ जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहां पर भी आए दिन लैंडस्लाइड हो जाती है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। ये सारा का सारा परिणाम है शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने का। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप देखा देखी ना चलिए। जो शास्त्रों में लिखा है, जो भक्ति साधना करने का तरीका शास्त्रों में बताया है, जिन मंत्रों का जाप शास्त्रों में करने को कहा है, वही कीजिए। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि यदि आप शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करते हैं तो उसका आपको क्या परिणाम मिलता है। अगर संत रामपाल जी महाराज नहीं होते तो आज मेरा बच्चा जीवित नहीं होता। उन्हीं की वजह से आज मेरे बच्चे को जीवन दान मिला। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें सभी तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लाभ हुए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद मेरा बेटा भी ठीक होया। अगर कोई दुखी आदमी है और कोई बीमारी से पीड़ित है, कोई किसी भी प्रकार से दुखी समस्या से ग्रसित है, तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और सच्चा मार्ग देखे और इसी को अपनाए।